वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। इट्स रेनिंग। मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। हाउ टू गेट फुल मार्क्स, सब कुछ बताऊँगा जस्ट फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन उससे पहले देखिए बारिश हो रही है। दिस इज सेक्टर 46 चंडीगढ़। इट्स रेनिंग, यू कैन सी द सिटी ब्यूटीफुल। एनीवेज, चलिए हम मुद्दे पे आते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप बुक नोट्स पढ़ चुके होंगे, उनको साइड में अब रख दीजिए। बढ़िया है, आपके टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया होगा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन फिर भी अगर कमांड नहीं आ रहा है, आपको डर सताता है कि क्या होगा, मार्क्स पूरे आएंगे या हम भूल जाएंगे रिएक्शंस को, तो उस डर को निकालने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप बार बार रिएक्शन को रट्टाफिकेशन करिए। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि आप क्या करिए, रिएक्शंस में लॉजिक लगाइए। अब वो लॉजिक क्या होगा? आप जानते हैं कि एवरी रिएक्शन इज आइदर रिडॉक्स और एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। तो इस फंडामेंटल चीज़ को आप ध्यान में रख के आप जो भी रिएक्शन, जस्ट लाइक पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, वट एवर द रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल अगर रिएक्शन KMnO4 की दी है तो KMnO4 इज़ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, रेडॉक्स का फंडा लगाना है और रिएक्शंस को देखना है कि एसिडिक मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम में क्या होगा, न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा। अच्छा, मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि बार बार बच्चा क्या करता है कि अगर बेसिक मीडियम दिया है तो वो स्ट्रांगली बेसिक की तरह उसका रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता। माय डियर स्टूडेंट, इट्स वेरी क्लियरली रिटन इन योर NCERT, बेसिक मीन्स यू हैव टू ट्रीट इट लाइक न्यूट्रल। Well, sector 3, it is given in your NCERT faintly alkaline, means slightly alkaline or slightly basic. That means it is treated as neutral medium. That means KMnO4 का Mn plus 7 will change into MnO2, black colored powder, that is Mn4 plus. When it is given very strongly basic medium, very strongly alkaline, then the N factor will be 1, that KMnO4 will change into K2MnO4. खैर, मैं तो रिएक्शन ही बताने लग गया। I was not supposed to tell you about the reactions. What I'm telling you, my dear students, if you want to get command over inorganic chemistry, then go through what? Go through redox. Use the fundamental thing of physical chemistry, then you will get full marks. Otherwise you will always think कि क्या मेरे मार्क्स आएंगे, क्या हम रिएक्शन भूल जाएंगे। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा बच्चा लोग, उसमें रिएक्शंस आप सोच रहे होंगे कि रट्टाफिकेशन की है। नो, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वो रिएक्शंस बेस्ड होंगी फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड। दैट मीन्स इफ योर फिजिकल केमिस्ट्री रेडॉक्स चैप्टर इज़ वेरी गुड, यू कैन कवर अप मैक्सिमम मीन्स 90% रिएक्शंस फ्रॉम योर NCERT। एंड जानते हैं आप, NCERT की लाइन टू लाइन लिख कर आती है, लेकिन कई बार बच्चे कहते हैं सर हमसे याद नहीं होता। ये याद करने वाला काम हमसे नहीं हो सकता, तो मत करिए याद। रिएक्शन खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई रिएक्शन है KClO4 प्लस I2, अब आप सोचेंगे KClO4 प्लस I2 रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट। सी, KClO4, here chlorine is having positive 7 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड I2, क्या कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है माय डियर स्टूडेंट, क्लोरीन और आयोडीन? क्लोरीन। तो क्लोरीन कहेगा भाई ऑक्सीजन ने मेरे इलेक्ट्रॉन लूट रखे हैं और मेरे पे प्लस चार्ज आ रखा है। आयोडीन आजा, तुझसे ज़्यादा तो मैं ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मेरे रहते हुए तू बाहर नहीं रह सकता, चल मेरी जगह तू आ, मैं तेरी जगह आता हूँ, बाहर आता हूँ। ये सीट एक्सचेंज करते हैं क्योंकि आई एम बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन यू। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक जंगल में पोटेशियम था, वहाँ पे क्लोरीन आया और आयोडीन भी आया, तो बताओ पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा, क्लोरीन या आयोडीन को? डेफिनेटली क्लोरीन को मिलेगा, राइट। तो वो क्या बनाएगा, KCl। अब KCl की रिएक्शन आयोडीन से होगी तो नहीं होगी, KCl प्लस I2, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन कहता है आयोडीन मेरे रहते हुए इलेक्ट्रॉन तेरा नहीं हो सकता। लेकिन अगर KClO4 है और आयोडीन की रिएक्शन हो रही है तो हो जाएगी, बिकॉज क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है। सो क्लोरीन कांट हैव पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट इज बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन। देन KClO4 प्लस I2 रिएक्शन विल टेक प्लेस टू गिव यू KiO4 प्लस Cl2, बट KCl प्लस I2 रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस because
chlorine here is in -1 oxidation state. Are you getting my point, my dear student? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप फिजिकल केमिस्ट्री का यूज़ करें और आपको रिएक्शंस एनसीईआरटी की पूरी आने लग जाएंगी। आपको कोई रट्टाफिकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, और आप अगर चाहें तो मैं आपको सारी रिएक्शंस दे सकता हूँ। ऐसे ही पूरा आपका मतलब फिज़िकल केमिस्ट्री का फंडामेंटल लगा के आपकी सारी एनसीईआरटी की रिएक्शंस बता सकता हूँ। बस आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये मेरी ट्रिक, ये मेरा फंडामेंटल थिंग कैसा लगा, क्योंकि मैं तो 20-22 साल से पढ़ा ही रहा हूँ और सभी बच्चों को ऐसे ही बता रहा हूँ। अगर युवराज से बात करोगे, ही हैज़ क्लियर्ड एम्स मीन्स 6 years बैक, अब तो वो डॉक्टर बन चुका है, दिल्ली एम्स से पास आउट हो चुका है। उसका कहना एक ही था कि सर आप बिल्कुल सही बोलते हैं कि आप अगर फिज़िकल केमिस्ट्री का ब्रेन लगा के इनऑर्गेनिक को पढ़ते हैं तो आपको कोई रिएक्शन ऐसी नहीं है जो एग्जामिनेशन में याद ना आए, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। और अभी भी वो थैंक यू कहता है मुझे, राइट। खैर ये तो एक बच्चे की बात थी, अगर मैं सभी बच्चों की बात करने लगूंगा तो इट विल टेक टू मच टाइम। सो माय डियर स्टूडेंट, फंडामेंटल थिंग इज़ कि आप फिज़िकल केमिस्ट्री का यूज़ करें, रेडॉक्स का यूज़ करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय, राइट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।